वीडियो चल रहा है बाबू। कहाँ गया माइक? वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है। ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी करना था। ठीक है, गला में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते दिन भर डॉक्टर के यहाँ हुआ, थोड़ा दिक्कत है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में। ठीक है, आप लोग रहिएगा यहीं पे। ठीक है। ये बराबर चलता है, मैं ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है भाई, शशिकांत सिंह पटेल भाई, बहुत बराबर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है अल्फा इंस्टीट्यूट के ऐप में। कौनो परेशानी ना बा। ठीक है, समझे? बस केवल परेशानी बा हमरे में। अब क्या बताई, भगवान ही परेशान कर रहे हैं तो हम ही क्या कर सकते हैं? हैं? क्या ही कर सकते हैं इसके बाद।
ऑटोमेटिक बंद हो रहा होगा तो इसका एक ही वजह होगा शशिकांत, आपने अपना आईडी और पासवर्ड किसी को दिया होगा और ऐप में है न, ऐप में है ऑटोमेटिक डिटेक्टर। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी, अगर हमारा ऐप खुलेगा दो मोबाइल में, दो लोग आईडी पासवर्ड डालोगे तो बंद हो जाएगा, है ना? यही प्रॉब्लम होगी, आपने आईडी पासवर्ड किसी को दिया होगा। हाँ, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तभी तो मजा आएगा। ओहो, अब हो सकता है कल क्लास ना लूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू कहाँ तक पढ़े थे, हमको बस इतना बता दो आप लोग, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना? कहाँ तक पढ़े थे बाबू ये बताओ। PCL5 और PCL3 से क्रिया पढ़े थे, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू आपको बताने के लिए। कौन बताया मुझे? नीतीश ने। पूरा चैप्टर खत्म, हाँ, कोशिश तो रहेगी, अगर आप लोग साथ दोगे तो पूरा चैप्टर खत्म, साथ नहीं दिए चिल्लाने उल्लाने लगोगे तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो जी PDF देखेंगे, एक बार देखेंगे PDF अपना, कितना जा रहे हैं। मतलब अभी बोल लीजिए अच्छे से। हो गया। PCL5 हेलो एल्केन, हाँ PCL3 से हेलो एल्केन बनाना था या बना दिए थे आप लोग? बताओ। बताओ, PCL5 बनाना था राधिका सिंह।
मेरी माता जी बहुत बीमार है, देखो मैं एक हॉस्पिटल से आके आपकी क्लास ले रहा हूँ। ये डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाने की। 3 विधियां बताई थी। अच्छा PCL5 कौन कौन बताया था मैं देखो जब एकदम याद नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कैसे पढ़ा रहा हूँ, बस एकदम दिन रात एकदम चल रहा हूँ। लेकिन भगवान की दुआएं, आप लोगों की अगर दुआएं होंगी तो मेरी माता जी जल्दी सही होंगी, और मैं समझ लो मैं जल्दी आप लोगों के साथ एकदम खुशी खुशी से मिलता रहूंगा, है ना। एनसीईआरटी इंग्लिश नहीं नहीं, भारती कुशवाहा यहाँ पे सर ने बात यह किया है कि रेनबो वालों का एग्जाम पहले होता है, रेनबो वालों का। भाई देखो मुझे रेनबो ऐसे ही लिखा जाता है ना, रेनबो का एग्जाम पहले होता है, तो रेनबो को थोड़ा तेजी से 4-5 क्लास करा के उसे कुछ चैप्टर एक टाइम कंप्लीट करा दिया जाता है, उसके बाद एनसीईआरटी होगा, ठीक है ना, इसलिए बात है, ठीक है। PCL5 वाला हो गया था, ठीक है। देखो अब एक नेक्स्ट विधि लिखिएगा, एल्कोहल से बनाने की विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं, और अगली विधि लिखिएगा क्या, YsOCl2 से, YsOCl2 के द्वारा कैसे बनाया जाता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कहते हैं YsOCl2 द्वारा, YsOCl2 की क्रिया द्वारा। सबसे बड़ी बात आती है कि SOCl2 को कहा क्या जाता है, तो SOCl2 को कहा जाता है थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। SOCl2 क्या कहा जाता है, थायोनील क्लोराइड कहा जाता है। अब देखो क्या होता है इस रिएक्शन में, देखो आपके सामने मान लो ये अल्कोहल है, CH3OH है, अल्कोहल है, ठीक है। ये अल्कोहल आपके सामने, मैं इस तरह से लिखता हूं पहले समझने के लिए, ध्यान देना। CH3OH, इसकी क्रिया अगर SOCl2 के साथ कराएंगे तो कैसे क्रिया होती है, SOCl2 के साथ क्रिया कराएंगे तो देखो क्रिया बहुत खतरनाक तरीके से होती है, बहुत बेहतरीन अंदाज में। देखो CH3OH इस तरह से लिखा मैंने, इसकी क्रिया किससे कराना है, SOCl2 के साथ कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक Cl इसको देंगे, एक Cl इसको देंगे। देखो SOCl2 है, एक Cl इसको दिया, एक Cl इसको दिया, बचेगा क्या, SO, तो SO इसको दे देंगे। तो इसको काट देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, एक तो SO2 बनेगा ना, साथ में HCl बनेगा, साथ में CH3Cl बनेगा। ये ट्रिक है याद करने का, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो ना, ये ट्रिक है याद करने का बाबू, इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हो। बोला डॉक्टर, देखो मैं बता रहा हूं मेरे माता जी को क्या है, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन है, मतलब फेफड़े में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि भगवान की दुआ से, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआओं की वजह से अभी उनको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि देखो मैं बता रहा हूं क्लियर, देखो मैं बता रहा हूं, देखो सबसे पहले 16 नवंबर को मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एक्सरे करवाया और साथ में सीटी स्कैन करवाया, और उनके लिए एक दवा चल रही थी, वो दवा था मोनोसेफ एसबी, जो कि एक लोकल डॉक्टर ने चला रहा था। उन्होंने दवा बंद करवा दिया, जो ये एमडी डॉक्टर थे, एमडी, आप लोग भी नीट वगैरह के एग्जाम दोगे, एमडी डॉक्टर थे, एमडी चेस्ट थे वो, तो मैंने दवा बंद कर दिया। 17 नवंबर को क्या हुआ, इनके साथ बहुत तेजी से सांस फूलने लगा, ठीक है, सांस फूलने लगा। तो मैंने 17 नवंबर को शाम को सांस फूल रहा था, तो मैं तो नहीं था, पापा थे, मैं वहां पे नहीं था घर पे, ठीक है, जहां पे रहे। तो पापा ने रात को तो नहीं एडमिट कर पाया, लेकिन 18 नवंबर को सुबह में 7 बजे तक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। माता जी का ट्रीटमेंट चला 18 से लेकर 25 नवंबर तक ट्रीटमेंट चला। ये सही हो गई थी, लेकिन उतना सही नहीं था, थोड़ा मोड़ा सही था। डॉक्टर ने कहा कि छोड़ देते हैं, लेके जाओ घर, ठीक है। घर लेके गए, 7 दिन, करीब 1 दिसंबर तक ठीक थी, मतलब 25 नवंबर को बुखार उखार नहीं आ रहा था, एकदम अच्छा थी। लेकिन 1 दिसंबर तक क्या हो गया कि फिर से उनको बुखार आने लगा, ठीक है, और समस्याएं बढ़ने लगी। तो फिर ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा फिर से इनको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स का यानी फेफड़े का इन्फेक्शन जो है बढ़ गया है। तो फिर से एडमिट है, आज है कितना, 7 दिसंबर, ठीक है। तो ये 7 दिन से एडमिट है, नहीं 2 दिसंबर को आए थे दिखाने के लिए, ठीक है, एक नहीं 2 दिसंबर, 2 से 7 दिसंबर, और 5 दिन से वो एडमिट है, हालांकि अभी भी सही है। अब डॉक्टर ने आज मैं गया था वहां पे, तो डॉक्टर से बात किया, एक दूसरे डॉक्टर से, मतलब 3 डॉक्टर से मैंने बात किया।
इन लोगों का कहना है कि 15 दिन तक और इंजेक्शन लगेगा तब सही होगा, ठीक है, इंजेक्शन लगेगा और दवाइयां होंगी। तो हॉस्पिटल में रख के 15 दिन तक तो दवाई नहीं दिला जा सकता ना, हॉस्पिटल का चार्ज अधिक होता है। तो डॉक्टर से बात हुई है, कल हो सकता है डॉक्टर ये छोड़ दे माता जी को हमारे, ठीक है, ये चली जाएंगी घर, वहां पे एक लोकल डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन वगैरह लगता रहेगा 15 दिनों तक, ठीक है ना, 15 दिनों तक इंजेक्शन वगैरह लगता रहेगा ठीक है। 15 दिन बाद फिर जैसा भी होगा, मान लो आप लोगों की दुआओं की वजह से अगर माँ सही रही तो 15 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाएंगे तो हो सकता है टैबलेट शुरू कर दे, सही हो जाए माँ एकदम। अगर मान लो कुछ दिक्कत होता है तो फिर हॉस्पिटल में ले आना पड़ेगा। लेकिन भगवान से यही मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। हम्म, ठीक है। कल के लिए भी कहें कि कल से, क्योंकि 15 दिनों तक लगातार हॉस्पिटल में रख के पैसे लगेंगे ना, तो उतना तो मेरे पास है भी नहीं अभी। 15 दिन तक हॉस्पिटल में रख के उनको दवा लिया जाए, तो इंजेक्शन ही लगाना तो सुबह शाम खुद लगा सकते हैं इंजेक्शन। बोलो भाई, है? यही बात है, मैं आपको पूरा बता दिया, क्योंकि देखो आपको मैं अपना भाई मानता हूँ, छोटे भाई और बहन हो, मेरे मेरे परिवार के हिस्से हो, मुझे बताना तो बनता है पूरा ना, हर चीज जानना चाहिए आप लोगों को। जो बात है मैंने क्लियर बता दिया, यही सब मैटर है यार, ठीक है। मम्मी का एज होगा मेरे 46 वगैरह होगा, 46 होगा मम्मी का एज मेरे, 46 करीब में होगा, अभी 46 है, ठीक है। और मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ अपने मम्मी पापा के, मेरे छोटा भाई भी एक है, अभी 9th में है, ठीक है, ये बात है। 46 मैंने बताया ना उम्र क्या है, ठीक है। अब पढ़ाए आगे हम लोग, ठीक है बाबू, पढ़ाए हम लोग। मेरा छोटा भाई 9th में पढ़ता है, इस साल 9th में गया है, ठीक है। आगे चलें बाबू, बताओ, आप लोग बता दो मेरा एज कितनी होगी, हमें क्या बताने की जरूरत है, आप लोग देख के ही बता सकते हो ना, ठीक है। है ना, आप लोगों को पता होगा, देख के बता सकते हो, चेहरे देख के बता दोगे कि एज कितनी होगी मेरी, है ना। पढ़ाई करता है बाबू, पढ़ाई करता है मेरा छोटा भाई, अभी कक्षा 9th में गया है इस साल। हाँ, तो 2 भाई हूँ। सिस्टर नहीं है मेरी, ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को सिस्टर मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी एज की बात, तो मेरा मैं कितना एज हो मैं आप बता सकते हैं, तो ये रिएक्शन समझ में आया कैसे करना है। CH3OH ऐसे लिखेंगे हम लोग, देखो एक Cl इसको देंगे, एक Cl इसको देंगे, और SO2 इसको SO इसको देंगे, काट देंगे, देखो एक CH3Cl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, HCl बन जाएगा। हाँ 23-24 एज मेरी है, ठीक है, 24 साल होगी, ठीक है मेरी, ठीक है। बहुत सही राधिका आपने बताया, ठीक है। 24 25 25 25 एज है मेरी, ठीक है, चलो। अब मैं पढ़ाने वाला काम मुझे लगता है कि 15 16 17, मतलब 17 5 22 5 साल पहले, मतलब 21 साल से हूँ, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले नीट वालों को पढ़ा रहा था और IIT वालों को पढ़ाया था फिजिक्स केमिस्ट्री, लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे हो सकता है फिर से नीट IIT वालों को पढ़ाने लगूंगा। मैं फिजिक्स ही पढ़ाता था और केमिस्ट्री भी पढ़ाता था, ठीक है। केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ाता था, फिजिक्स कम पढ़ाता था, ठीक है। और वैसे मेरा दोनों सही है ना।
2017 से मैं पढ़ाने स्टार्ट किया था, मैं बीटेक कर रहा था उसी समय, मतलब मैंने मुश्किल से ठीक है। क्लास स्टार्ट किया जाए, अब हो गया भाई बातचीत, है ना। चलो अब पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ी सी बातें करनी थी, आप लोग पूछ रहे थे माता जी के बारे में, मैंने पूरा बता दिया हिस्ट्री कैसे क्या हुआ, है ना। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। हाँ, थायनिल क्लोराइड नाम है, क्लोराइड, फ्लोराइड नहीं, क्लोराइड है। ठीक है। 1 2 अपलोड नहीं हुआ है सर, क्यों? देखो, लेक्चर 1 नहीं अपलोड हुआ होगा, 2 तो पक्का अपलोड हुआ होगा। आईपीएससी नाम उम के चक्कर में मत पड़ना, आईपीएससी के लिए मैं सर से बात कर लिया हूं, एक क्लास से क्लास हो जाएगी, पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। और कौन सी क्रिया है भाई? अब चलते हैं आगे, चलते हैं, होगी बात ना। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना, का एल्कोहल का PCl3 के क्रिया द्वारा, ठीक है। अब कैसे PCl3 के साथ क्रिया होती है, अब पढ़ाई फोकस करते हैं बाबू, ठीक है। बहुत हो गई बातें ना, बात करेंगे तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, है कि नहीं? बात सही ना। देखो इसमें क्या होता है, 3PrOH, ROH है, मतलब यहाँ पे ROH का मतलब समझते हो कि R का मतलब CH3 होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले चैप्टर में, ठीक है। इसकी क्रिया PCl3 के साथ कराते हैं, तो देखो कैसे क्रिया होती है, ध्यान देना, क्रिया कैसे होती है। देखो इस ROH को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ROH ROH ROH, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, बहुत आसानी से समझना, काटेंगे ऐसे, क्या करेंगे, इसको काट देंगे, काट देंगे, इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ये देखो 3Cl है, 3Cl इसको देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या बचा है, P बचा है, ठीक है, P इधर लिख देंगे। तो यहां से क्या बनेगा, 3RCl बनेगा, 3RCl बनेगा, प्लस प्लस बनेगा एच, एच देखो 3H है तो H3PO4 बनेगा, 3H और एक ये H3PO4 बनेगा, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? PO3 बनेगा, PO3 तीन ही होगा ना, 3 बनेगा, ठीक है। अपने से रिएक्शन कर लोगे इस तरह से काट के। हाँ, PDF तो अपलोड हो गया ना। हाँ, कुछ नहीं करना था, एक और रिएक्शन देखना है तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, रिपीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। देखो ध्यान से बाबू, यहां ध्यान देना, 3CH3OH ये आपकी है, ठीक है, 3CH3OH, इसकी क्रिया अगर PCl3 के साथ करा रहे हैं तो कैसे क्रिया होगी, ध्यान देना, बहुत आसानी से बाबू, ध्यान देना। देखो क्या करने वाले हैं, देखो 3CH3, तीनों को अलग अलग, देखो देखो क्या, हम लोग तीनों CH3 को अलग अलग लिखते हैं, CH3 देखो ये कभी एग्जाम में लिखना मत, इसकी जरूरत नहीं, ये तो समझने के लिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या ध्यान देना, इसमें देखो ऐसे काटेंगे, 3Cl है तो तीनों Cl को यहां पे लिखेंगे और P को यहां पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ना, बताओ, फिर क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा ना, C3CH3Cl हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएगा। हम्म नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा रंजीत, और गलत होगा। देखो रिएक्शन आपको मैं डायरेक्ट, अगर कोई टीचर पढ़ाएगा तो डायरेक्ट यही पढ़ा देगा, यही याद कर लो, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि ऐसे आप भूल जाने के बाद भी दिमाग में रखे रहोगे तो याद हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे हुआ है, वहां से देख लो, मुझे समय मिलेगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है बाबू।
क्यों साला? अभी लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे है। हाँ चली थी ईशा जायसवाल, आज फिजिक्स की क्लास नहीं चली थी, मैंने ही क्लास लिया था, मुझे तो आने में लेट हो गया, फ्लाइट लेट थी। ठीक है, हो गया। हाँ निदेश थ्योरम समझ में आ गया। ठीक है, नहीं बात करने के लिए अलग से चैनल बन गया है, अल्फा 2.0 वाला, वहां पे बातें करेंगे हम लोग। समझ में नहीं आया गौतम? आपने लेट आया है, आपने 5 मिनट पहले ज्वाइन किया है क्लास को, तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग ना, आज इस चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है, ये एल्कोहल के द्वारा हम लोग बनाने की विधि, PCl5 PCl3 के द्वारा बनाने की विधियां हम लोगों ने देख लिया बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब एक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, जो कि रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। वह रिएक्शन है क्या? हुंस डेकर डीकर अपक्रिया। क्या है हुंस डीकर अपक्रिया? पहली रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुंस, हालांकि ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन में आती है, इसको हम आगे भी पढ़ा दूंगा और पहले भी पढ़ाया हूं यूट्यूब पे। हुंस डीकर डीकर अपक्रिया, बाबू ध्यान देना। देखो हुंस डीकर अपक्रिया में क्या होता है भाई, इधर ध्यान देना सभी लोग। हुंस डीकर अपक्रिया में क्या होता है? जब क्या होता है, जब वसा अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया, जब जब वसा अम्ल के, देखो मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख सकते हो मेरे साथ साथ ना, कि सिल्वर सिल्वर लवण की क्रिया, वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, वसा अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया, देखो Br2CCl4 Br2CCl4 की से कराई जाती, सिल्वर लवण की क्रिया Br2CCl4 के साथ कराई जाती है तो ब्रोमो एल्केन देता है। क्या देता है? तो ब्रोमो एल्केन देता है, ब्रोमो एल्केन देता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया उनसे डीकर अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे लिखेंगे ध्यान देना सभी लोग। देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे IMP करके लिख लेना, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी मिलेगा। देखो इसमें क्या होता है, वसा अम्ल का सिल्वर RCOAG, ये वसा अम्ल का क्या है? सिल्वर लवण है। इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ किसके उपस्थिति में भाई? CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है? देखो बाबू बहुत ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आने की मैं गारंटी लेता हूं। देखो ये है CO2, इस CO2 किससे निकल जाता है? CO2 बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, प्लस करेंगे। ठीक है, ये देखो Br2 है तो एक Br इसको दे देंगे, एक Br इसको दे देंगे, मिल बांट के खाने वाली बात आती है ना, तो दो चीज बनेगा, एक बनेगा AgBr, देखो ये ट्रिक है याद करने का, और एक होगा RBr बनेगा। ठीक है, इस तरह से इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? हुंस डीकर अपक्रिया कहा जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं जरा मुझे बताओ इस रिएक्शन का आंसर बता सकते हो क्या आप लोग? देखो रिएक्शन ये है CH3COAG, ये है। इसकी क्रिया अगर ब्रोमीन के साथ करा दिया जाए CCl4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? सीधी सी बात है, यहां से ये CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, प्लस करेंगे। देखो ये ब्रोमीन दो है तो एक ब्रोमीन इसको दे देंगे, एक ब्रोमीन इसको दे देंगे, तो यहां से दो ब्रोमीन CH3Br प्लस AgBr, ये दो ब्रोमीन अलग अलग हो जाए, तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट बनेंगे। इस अपक्रिया को कहा जाता है हुंस डीकर अपक्रिया। विशाल सिंह आजाद, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क गड़बड़ हो, बाकी किसी बच्चे का ऐसा मतलब मैंने कैसे किया आपको समझा दिया, एक ब्रोमीन इसको एक ब्रोमीन इसको, लेकिन कभी भी बोर्डवा में ऐसे ऐसे ब्रोमीन मत दे देने लगना, यमुनवा आपको नंबर नहीं देने लगेगा, काट देगा आपका नंबर। ठीक है, इस अपक्रिया को कहा जाता है हुंस डीकर अपक्रिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस इसकी इसके मतलब जो है थायोनिल क्लोराइड हो गया, ये इसका गुणधर्म, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आदर्श मौर्य बहुत अच्छा।
समझ में आ गया सोम कच्छप? कच्छप, शिवम तिवारी, आगे चला जाए। हो गया, लिख लो सभी लोग, लिख लो सभी लोग। हो गया, बहुत बढ़िया, प्लस CO2। चलो आगे चलते हैं। अब लिख लिया गया सभी लोग कि क्या, हेलो एल्केन के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। तो हेलो एल्केन के भौतिक तथा हेलो एल्केन के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, ये हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन के भौतिक तथा रासायनिक, हेलो एल्केन के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, देखो इसमें भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक गुणधर्म, एक बात समझना, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट लिखना। चीजों को समझाने के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, टेंशन ना लेना। ठीक है, सबसे पहला लिखना भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में कुछ चीजें हैं जो कि आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है? क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक के क्रम में देखा जाए तो RI जो होता है इसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, RBr कम होता है और RCl का सबसे कम होता है। ये होता है क्वथनांक का क्रम। इसका सबसे अधिक होता है किसका? RI का, और RCl का सबसे कम होता है। ये किसका क्रम है? क्वथनांक का क्रम है बाबू। तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक का क्रम है, ये पूछ सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्वथनांक के क्रम में इसका याद रखना सभी लोग कि अगर अगर आपसे पूछते कि CH3 CH2I तथा CH3I इसमें से किसका अधिक है क्वथनांक, तो याद रखना जहां पे कार्बन की संख्या अधिक होती है उसकी क्वथनांक अधिक होता है। यानी यहां पे कार्बन संख्या अधिक है तो पहले वाले का अधिक होगा दूसरे वाले से, ये पहले वाले का अधिक होगा, ये दूसरे वाले से पहले वाले का अधिक होगा। ना, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, शिवम तिवारी किस एग्जाम में आपका 95% आए हैं? बताओ किस एग्जाम? अभी तो बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं, हो सकता है कॉलेज के एग्जाम में आओगे। तो मैं तो अभी बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ यार, बोर्ड में 95 लेकर आओ, फिर मैं आपको सम्मान दूंगा। ठीक है शिवम बाबू, आप मेहनत किया है तो आपका आया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। RF का नहीं होता, RF का सबसे कम होता है, उसका नहीं लिखते हैं, कभी पूछता नहीं है RF वाला आदर्श। ठीक है, समझे शिवम? आपने मेहनत किया इसलिए आपका परसेंटेज आया है, बाकी सभी का नहीं आया, किसी सबने मेहनत नहीं किया, तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है बाबू। बोर्ड में लेकर आना, ठीक है, तो और मजा आएगा ना। मेरी आपके लिए पूरी शुभकामनाएं रहेंगी, जितना भी आपको मेरे से हेल्प होगी मैं आपको करूंगा। ठीक है, टेंशन ना लेना ना। देखो आपके सामने ये है,
ठीक है, ये है आपका। इसके बाद आपके सामने दूसरा मैं कंपाउंड लिख रहा हूं। ठीक है, ये है। तीसरा कंपाउंड लिखो। ये तीनों कंपाउंड जो पूछा गया वही मैं करा रहा हूं, और इसका ट्रिक भी बता दे रहा हूं कैसे सही होगा। ठीक है, ये आपके सामने चार ऑप्शन है बाबू। अब ये बताना सभी लोग कि इसमें से कौन सा, किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। तीन बच्चों को मुझे 500 रुपये देना है, जैसे साहिल खान को मुझे 500 रुपये देना है, और एके पाठक से बात हुई है। दरअसल एके पाठक की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, अब सही हो गए हैं एके पाठक जी, तो कहें सर एक आध दिन रुक के तब मेरा इंटरव्यू लीजिए। कहे वैसे भी बाबू एके पाठक जी, आपका भी तबीयत तो खराब है और इधर माता जी का तबीयत खराब, मैं भी परेशान हूँ बाबू, कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन रुक जाते, अच्छे से इंटरव्यू देना, अच्छे से क्लास, मतलब अच्छे से बात होगी आपकी हमारी ना। तो एके पाठक जी को मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ, और साहिल खान, नौशाद आलम जिसका नाम है, मैं जानता हूँ जो बहुत पहले से मेरे से बच्चा पढ़ रहा है, साहिल खान को मुझे देना है 500 रुपये, क्योंकि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ उसको, क्योंकि मेहनती बच्चा है, 2-3 महीने का नेट हो जाएगा उसके मोबाइल में। ठीक है ना? ना, तो बताओ इसमें देखो किसका सबसे अधिक क्वथनांक होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे 1 2 3 4 चार कार्बन है, यहाँ पे भी चार कार्बन है, यहाँ पे भी चार कार्बन है। तो देखो जितना शाखा सुखी निकला होगा, जैसे यहाँ पे देखो एक ऊपर एक इधर एक इधर है, तो ये इसका सबसे कम होगा, इससे अधिक इसका होगा, और सबसे अधिक इसका होगा। ये वाले का बहुत बढ़िया है ना। सबसे अधिक इसका क्यों होगा बाबू? क्योंकि देखो इसका देख रहे हो हालत, कितना लंज पुंज है, इधर उधर निकला, इसका एक जगह निकला, इसका तीन कहीं नहीं निकला, इससे सबसे अधिक इसका, इससे कम इसका, इसके कम इसका। आया समझ में बात आप लोगों को? बहुत बढ़िया, ये मैंने शिखर बैच में भी करवा रखा था ना। तो ठीक हो, इस तरह से क्वथनांक का क्रम पूछता है, ये तीन याद कर लेना। हो सकता है कल की एग्जाम में यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन करके पूछ ले, यहाँ पे कोई कोई और करके पूछ ले, क्रम यही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना ही पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एग्जाम में हो सकता है घुमा के पूछ ले थोड़ा सा, तो कितना भी घुमाए एग्जामिनर को थोड़ा सा उसका पेपर घुमा के उसके दिमाग में घुसा मार देना आप लोग। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? ठीक है, कोई भी घुमाए आप कर लेना है ना। आगे चलते हैं हम लोग। इसको लिख लो सभी लोग एक बार, मैं फिर चलता हूँ आगे। हो गया? अब कैसे होगा? इसके चक्कर में ना पड़ना आप बाबू, इसके चक्कर में ना पड़ना, ये क्रैश कोर्स है, इसमें मैं बताने लगूंगा समय ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ, नाजीम यूट्यूब से देख लेना, पहला लेक्चर अपलोड नहीं है, कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। हो गया, आगे चले। अब देखिए हेडिंग डालेगा नाभिक स्नेही अपक्रिया। अब रासायनिक गुणधर्म में हम चलेंगे, भौतिक गुणधर्म बहुत हुआ ना। एक चीज और लिख लो, दूसरा का गुणधर्म लिख लो, दूसरा का लिख लो, जरूरी है। आर एक्स जो होते हैं हेलो एल्केन, जल में कम मिले जबकि कार्बनिक रसायन में ज्यादा मिले होते हैं। हेलो एल्केन, जल में कम
विलेय। जबकि जबकि कार्बनिक रसायन में ज्यादा विलेय होते हैं। जल में तो कम विलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक रसायन में बहुत ज्यादा विलेय होते हैं ना। डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछता नहीं है, ठीक है। जल में कम विलेय जबकि कार्बनिक रसायन में ज्यादा विलेय होते हैं। अब लिखेंगे रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। जिसमें पहला लिखेंगे नाभिक स्नेही अपक्रिया। क्या लिखेंगे? नाभिक स्नेही, नाभिक, अरे यार, नाभिक स्नेही स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, पहला लिखेंगे। ध्यान देना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? इनमें अपक्रियाओं में आरएक्स का जो नाभिक स्नेही पर आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? नाभिक, ध्यान देना, नाभिक स्नेही। देखो ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझोगे तभी काम करोगे। नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? नाभिक का मतलब होता है नाभिक जो कि आप किसी परमाणु के अंदर होता है, जिसे जो भी धनायन होता है। नाभिक का मतलब क्या होता है? एक तरह से धनायन होता है। अस्नेही का मतलब क्या होता है? प्यार, मतलब हिंदी भाषा समझना, यानी जो धनायन से प्यार करे वे सभी लिगेंड जो धनायन की ओर जाओ, है ना, उसे क्या कहेंगे बाबू? नाभिक स्नेही कहेंगे। है ना, इसे क्या कहेंगे? नाभिक स्नेही कहेंगे। जो धनायन की ओर जाए, धनायन से प्यार करे, उसे नाभिक स्नेही कहेंगे। अब देखो बाबू, मैं नाभिक स्नेही का मतलब समझा दिया आप लोगों को, अब मैं बता लिखवा रहा हूं ना, तो ध्यान देना। इन अपक्रियाओं में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में आरएक्स, आरएक्स जो होता है, आरएक्स पर, आरएक्स पर नाभिक स्नेही NU माइनस, नाभिक स्नेही NU माइनस पर आक्रमण करता है। पर क्या करता है? आक्रमण करता है। RU यानी U माइनस, यानी नाभिक स्नेही पर आक्रमण करता है। जैसे आपका किस पे करेगा? जैसे OH माइनस पे करेगा, CN माइनस पे करेगा, इन सभी पर आक्रमण करता है ना? किस पे आक्रमण करता है भाई? बताओ। इसमें जो है, ये जो आपका R है ना, ये माइनस वाले पे आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही वाले पे आक्रमण करता है। नाभिक से प्यार, हाँ, नाभिक से प्यार करता है, मतलब नाभिक स्नेही होता है। और ये किस पे आक्रमण करता है? समझ गए आप लोग? है ना, किस पे आक्रमण करता है? नाभिक स्नेही पर आक्रमण करता है, यानी आपको माइनस वाले पे आक्रमण करेगा। ये R जो है किस पे करेगा? माइनस वाले, तभी तो नाभिक से प्यार करेगा, है ना। बताओ बाबू, वो समझ रहे हो बात मेरी? इसमें जो R है ये माइनस वाले से प्यार करेगा। किससे करेगा? माइनस वाले से प्यार करेगा, नाभिक से प्यार करेगा। ये जो OH माइनस, ये सभी क्या है? वे अभिक्रिया जिसमें जैसे में लिख देना सभी लोग, जैसे मैं माइनस यानी ऊपर आक्रमण करता है। तो आगे चलते हैं।
ये जो नाभिक स्नेही अपक्रिया होता है, ये दो प्रकार का, नाभिक स्नेही अभिक्रिया जो होता है, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है SN1 अपक्रिया, दूसरा होता है SN2 अपक्रिया। देखो बाबू, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? IMP है। इसमें वो पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसी को लिखना, जितना लिखा दूंगा उतना याद करके ही एग्जाम में जाना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में टकरा जाए या सब्जेक्टिव में टकरा जाए, टकराना तो तय है। कहीं यूट्यूब की क्लास नहीं होगी आज। हाँ हाँ, MD फाइजान, इसका क्रम जो होता है सबसे अधिक आयोडीन वाला करता है। ये क्रम श्रम मत लिखो, वो सम क्वेश्चन में करा देंगे हम, ठीक है? अभी जो पढ़ाया जा रहा है वही करो। क्रम जो होता है आप सही लिखियो। MD फाइजान, आप नोट्स देखे हो शिखर बैच वाला ना, उसमें मैं पढ़ाया था, ठीक है? चलो, तो हम लोग सबसे पहले SN1 अपक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला SN1 अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे? SN1 अपक्रिया। SN1 अपक्रिया क्या होता है? ध्यान देना। इस वह अपक्रिया, लिखना सभी लोग, वह अभिक्रिया, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसका वेग, जिसका वेग केवल, जिसका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। निर्भर करता है, क्या करते हैं? SN1 अभिक्रिया करते हैं। एक तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं। हम्म, हम्म। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट, वह अपक्रिया जिसका वेग एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं? SN1 अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा तो याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है? ये जो अपक्रिया होती है दो पदों में पूर्ण होती है, ये मानना मैं अभी से बताऊंगा। तो हम आंटी जी आई हैं खाना बनाने वाली, जो हमारी खाना बनाती हैं। आंटी जी बहुत प्यारा खाना बनाती हैं, उनसे थोड़ा सा मैं बता दूं क्या बनाना है, ठीक है? उसके बाद मैं आ रहा हूं, तब तक आप बने रहिएगा ना क्लास में, ठीक है ना? बातें तो कर नहीं पाओगे अपने में आपस में, तो थोड़ा मतलब आप लोग भी पानी उनी पी लीजिए। 5-10 मिनट का समय लगेगा, मुझे सब्जी वगैरह भी लाना होगा मार्केट से, ठीक है? 5-10 मिनट का समय लगेगा।
2 मिनट का समय देना सभी लोग, मैं सब्जी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो फिर क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना?
आ जाए, चलिए आ गए बाबू। दरअसल अभी मैं अकेले हूँ, ऑफिस सर गए हैं, थोड़ा माँ की दवा ना था करने के लिए। मैंने भेजा कि मैं आप क्लास लूंगा, आप दवा लीजिए। देखिए आप लोगों के लिए इतना प्रयास किया, आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है ना। मैं नहीं तो मैं आप क्या कर लेते, मैं क्लास बंद कर देता तो क्या कर लेते आप लोग? लेकिन सिलेबस समय से कंप्लीट इसके लिए किया जा रहा है। चलो, तो ये SN1 अब क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार सभी लोग आ जाओ। एक बार आ जाओ सभी लोग, एक बार फोन करके बुला लो आप सभी लोगों को, फिर आगे चलता हूं मैं, ठीक है ना? एक बार सभी लोग बुला लो, फिर आगे चलता हूं, ठीक है। SN1 अब क्रिया के बारे में हम लोग आ जाओ सभी लोग एक बार। देखो यूट्यूब से जाके देख लो, करण कुमार ना। मैं आज समय मिलेगा तो आज कर दूंगा, नहीं कल कर दूंगा, ठीक है। आंटी जी, आंटी जी वहां पे मक्खन रखा हूँ ना, मक्खन से बना दीजिएगा। हाँ पराठा, हाँ वहां पे रखा हूँ, मैं अभी लाया हूँ, ठीक है। वो वही रखा हुआ है। चलो ठीक है। चलो भाई, एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करता है कौन ना। और ये जो होती है इसकी कोटि कितनी होती है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब क्रिया की कोटि होगा तो इसकी कोटि कितनी होती है, इसकी कोटि एक होती है, इसकी कोटि एक होती है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये जो होती है अब क्रिया ना, ना ये अब क्रिया जो है दो पदों में पूरा होती है, दो पदों में पूर्ण होती है। यह अब क्रिया जो होती है, यह क्रिया दो पदों में क्या होती है, पूर्ण होती है। कितने पदों में, दो पदों में पूर्ण होती है। पहला पद इसमें क्या होता है, ध्यान देना। पहला पद इसमें होता है, ये होता है जैसे आर एक्स है आपके सामने, ये हेलो एल्केन है। ये जो है पहले पद में क्या होता है, अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, आर प्लस और एक्स माइनस में टूट जाता है। और ये जो पद होता है ये मंद गति से होता है, धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है, धीमी गति से होता है। दूसरा पद जो होता है ये क्या होता है, इसमें देखो, ये देखो इसमें इसमें ये मेन क्रिया होती है, ये बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसमें क्या होती है, आर जो प्लस होता है यह आपका NU माइनस जो होता है, न्यूक्लियोफाइड जो होता है, NU माइनस न्यूक्लियोफाइड जो होता है, इसके साथ क्रिया करके RNU बनाता है। यानी इसे कह सकते हैं इस तरह से, आर प्लस जो होता है ये OH माइनस से या CN माइनस से क्रिया करके क्या बना लेता है आपका, बताओ, आपका बनाता ROH बना देता है। क्या बन रहा है, अखार। और ये जो क्रिया होती है यह तीव्र गति से होती है। सर जी परीक्षा में मैं कितना याद रखूंगा, बाबू आप परीक्षा में ज्यादा कुछ मत याद रखना, केवल इसकी परिभाषा याद रखना, और इसमें से ये याद रखना कि इसकी कोटि एक होती है और ये दो पदों में पूर्ण होती है। ये तीन चीज आप याद रखना। ये सब नहीं भी याद रखोगे तब पर भी चलेगा आपका, अगर याद कर लोगे आसान तो है। आर एक्स जो टूटेगा आर प्लस एक्स माइनस में, आर प्लस जो होता है एनयू माइनस के साथ क्या करेगा, आर एनयू तीव्र गति से अब क्रिया करेगा, है ना। और ये आर एनयू या आर ओ एच जो है आपस में क्रिया करके आर ओ एच बना लेगा, है ना। समझ में आ गया बाबू, यहां तक। मुझे गर्मी हो रही है दरअसल, यहाँ पे हीटर चल रहा है, रूम हीटर ना, इसलिए मुझे गर्मी हो रही है।
अब इसलिए मैं जा रहा हूँ ट्यूटर को निकालने। हाँ आर एच बना देगा, जो भी होगा ये क्रिया तीव्र गति से होगा, प्लस माइनस तेजी से क्रिया करते हैं भाई। कभी किसी को देखते हो बहुत तेजी से जाते हो उसके पास में सट जाते हो। समझे बाबू? गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने ट्यूटर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो कैसे समझ में आएगा आप लोगों को, देखो ध्यान से समझना। देखो ये आर यक्स एक दूसरे से सटे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। जब इनको तोड़ोगे, इनको अलग करोगे तो बहुत ज्यादा, देखते हो ना यार, दो लोग सटे हैं, है ना, एक लड़का एक लड़की मान लो एक्स वाई जेड कर रहे हैं, तो उनको अलग करना इतना आसान नहीं होता, बहुत झटके से नहीं कर सकते हैं। हाँ कोई देख लेगा तो तुरंत अलग हो जाएंगे, बात अपनी जगह, लेकिन हाँ बहुत मतलब जब तक नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, आप लोग जानते हो, आगे मैं क्या बताऊं, मैं खुद ही परेशान हूं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रिया मंद होती है, लेकिन ये मंद क्रिया में जो आर प्लस, लड़के इतने गंदे होते हैं किसी और माइनस को देखते ही फिर उससे बहुत तेजी से जाके चिपक जाते हैं, मतलब एक फ्रेंड होती है दूसरा फ्रेंड बना लेते हैं, ये नहीं करते कि हाँ बस उसके प्रति लाल है। शादी किए हुए लोग भी ऐसा कर लेते हैं तुरंत। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि तोड़ने वाली क्रिया तो बहुत मंद गति से होती है, लेकिन पकड़ने वाले लड़की जो है बहुत तेजी से काम करते हैं या बहुत तेजी से क्रिया कर लेते हैं, ये आप याद रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्रिया होती है। अगर आप एनयू के जगह ओएच भी रख सकते हैं तो आरओएच बना लेगा, ठीक है। तो ये क्रिया कितने पदों में होती है? दो पदों में होती है। आपको क्या क्या याद रखना है कि क्रिया दो पदों में होती है और इसकी कोटि एक होती है और ये केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये तीन चीज आपको इसमें याद रखना है, एग्जाम में ये तीन चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है। बताओ। हाँ, ठीक है। चलो इसमें जो क्रिया की दर जो होती है, इसमें जो क्रिया की दर होती है, क्रिया की दर, ये प्रोपोर्शनल होती है आर यक्स की सांद्रता पर, आर एक्स की सांद्रता पर, यानी केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, दोनों अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती। क्रिया की दर जो होती है यह आर एक्स की सांद्रता पर निर्भर करती है ना, ठीक है। अब क्रियाशीलता का क्रम हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? इसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखो। इसमें जो है क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये क्रिया कैसे होती है इसके चक्कर में नहीं जाएंगे। क्रियाशीलता अगर 3 डिग्री कोई, लिख लेना सभी लोग, क्रियाशीलता का क्रम अगर कोई 3 डिग्री है, देखो ये पूछा जाता है 3 डिग्री वाला सबसे तेज क्रिया करेगा, ठीक है, 2 डिग्री वाला उससे कम क्रिया करेगा और 1 डिग्री वाला सबसे कम करेगा और लास्ट में CH3 है तो सबसे धीरे करेगा। आप लोगों को ये नहीं बताना पड़ना चाहिए कि 3 डिग्री किसे कहते हैं, यानी 3 डिग्री कोई है तो 3 डिग्री वाला सबसे तेज करेगा, 2 डिग्री उससे स्लो करेगा, 1 डिग्री उससे स्लो करेगा और CH3 वाला सबसे स्लो करेगा। ये क्रियाशीलता का क्रम होता है। 3 डिग्री का मतलब क्या मैंने बताया, कार्बन Cl, CH3 CH3 है, ये 3 डिग्री है तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। ये CHCl है, CH3 इसकी क्रियाशीलता उससे कम होगी और CH2Cl इसकी क्रियाशीलता उससे कम होगी, ठीक है। और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होगी बताओ? CH3Cl की होगी, Cl की होगी, है ना। सबसे कम क्रियाशीलता CH3Cl की होगी, है ना। ये
ठीक है, ये क्रियाशीलता का क्रम है। ठीक है, मतलब 3 डिग्री वाले की क्रियाशीलता सबसे अधिक है, 2 डिग्री वाले का उससे अधिक है, कम है, और 1 डिग्री और CH3 वाले का सबसे कम है। तो याद रखना इनकी क्रियाशीलता धनायन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें ज्यादा धनायन 3 डिग्री धनायन होते हैं ना, वो ज्यादा क्रियाशील होता है। सर हमारा हम संजू क्या कर सर हमा को कम कमेट नजाला का, संजू क्या क्या लिखे हो बाबू, नहीं समझ में आ रहा है ना। तो याद रखना 3 डिग्री वाला सबसे अधिक क्रियाशील, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये सबसे कम क्रियाशील होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा ना, इसे लिख लेना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। अभी मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस पे, पहले SN2 पढ़ लें, तब कंफ्यूज होने स्टार्ट होगे, तब मैं क्वेश्चन करा के बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछ लिए जाते हैं। मैं बता दूंगा अभी, ठीक है बाबू, 1 मिनट मुझे करा लेने दो, ठीक है। नोट करके लिख लेना, ये नोट वाला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना सभी लोग कि क्रियाशीलता का क्रम हो गया, हाँ हाँ, कि SN1 अभिक्रिया में कार्बो धनायन बनता है। कार्बो धनायन बनता है बाबू, जितना क्लास कराया गया है, काम वाली क्लास, ये कौन सी थी काम वाली क्लास से क्या होगा? रौनक श्रीवास्तव पहली क्लास है आज बाबू, पहली क्लास है आपकी होगी, लेकिन मेरी तीसरी चौथी क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसका एक लेक्चर यूट्यूब पे हुआ है, उसको मैं अभी अपलोड करवाना है, आगे मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अपलोड मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, इससे माता जी की तबीयत खराब है, उसमें आना जाना बहुत परेशान हूँ, ठीक है। इसके पहले की एक क्लास और हो चुकी है, उसके बाद ये तीसरी क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बाबू आप आज पहले दिन होगा, लेकिन मेरा तीसरा दिन है, ठीक है। इसलिए बाबू आपको क्या करना है रौनक बाबू, कि पीछे की क्लास देख लो, एटलीस्ट इतना तो कर लो आप, है ना, तब आपको अच्छा समझ में आएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। इतना हो गया आप लोगों को। तो क्या क्या पॉइंट याद रखनी है एग्जाम में आपको, SN1 अपक्रिया में याद रखना है कि इसका जो SN1 अपक्रिया होती है, इसकी जो सांद्रता होता है वह कितने अणु पे, एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करती है, इसकी कोटि 1 होती है, और ये 2 पदों में पूरा होता है, और इसका दर ये होता है, और इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? कौन होता है सबसे अधिक क्रियाशील, बताओ? सबसे अधिक क्रियाशील होता है आपका कौन वाला? 3 डिग्री वाला। और इसमें इस अपक्रिया में क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ये आपको 3-4 पॉइंट याद रखना, इतना याद रख लिया तो कोई भी क्वेश्चन बाबू इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आज मैं खुद ही इतना पढ़ा दूं तो 8:40 वाली क्लास मैं सर से मना कर दूंगा ना, ठीक है। हाँ तो मेरा नंबर है, लेकिन मैं इसमें बहुत परेशान हूं रौनक, ठीक है। मैं क्लास के तुरंत बाद मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूंगा। 85 43 00 49 39 इस नंबर पे कॉल कर लेना बाबू, बात हो जाएगी। अगर रिसीव नहीं होगा तो मैसेज डाल देना, एक व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, और एक मैसेज आप टेक्स्ट मैसेज डाल देना कि मैं रौनक श्रीवास्तव हूं सर, मुझसे आपसे बात करनी है। तो मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपसे कॉल करके बात कर लूंगा, ठीक है, समझे। अब्दुल अजीम हो जाएगा पूरा, टेंशन ना लो, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब SN2 अपक्रिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? SN2 अपक्रिया ना, SN2 अभिक्रिया, SN2 अपक्रिया ना। SN2 अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान से देखना सभी लोग, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। SN2 अपक्रिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? वे अपक्रिया जो कि क्या होता है,
बताओ SN2 अपक्रिया की परिभाषा क्या होगी? वे अपक्रिया, लिखना सभी लोग, वे अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक के दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्या कहलाता है? SN2 अभिक्रिया कहलाता है। SN2 अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? SN2 अपक्रिया कहलाती है। वे सभी अपक्रिया जिसकी सांद्रता अभिकारक के दो अणुओं पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? SN2 अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? SN2 अपक्रिया कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ये परिभाषा हो गया। ठीक है, ये जो अपक्रिया होती है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, SN2 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होता है। एक पद में क्या होता है? पूर्ण होता है। एक पद में क्या होता है? पूर्ण होता है। SN2 अपक्रिया कितने पद में पूर्ण होता है? केवल एक पद में पूर्ण होता है। और यह जो होती है द्वितीय द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। कितनी कोटि की अपक्रिया होती है? द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। इसका जो वेग होता है, वेग जो होता है, ये वेग ना कितने कितने, एक तो क्रियाधार पे निर्भर करता है, क्रियाधार, दूसरा नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही पे निर्भर करता है। इन दो पदों पे निर्भर करता है इसका वेग। एक तो क्रियाधार पे निर्भर करता है, दूसरा किस पे निर्भर करता है? नाभिक स्नेही पे निर्भर करता है। दो पदों पे इसका वेग निर्भर करता है। दो पदों पे निर्भर करता है। एक चीज ध्यान रखना, एक नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा रहा हूं, ये पॉइंट में महत्वपूर्ण है कि इस में एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। एकदम याद हो गया कि नहीं हो गया? द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। क्या क्या याद रखना बाबू? पहला बात कि यह एक पदों में पूर्ण होता है। मैं कोठरिया दे रहा हूं, जो जो याद रखना उसे कोठरिया दे रहा हूं कि यह एक पदों में पूर्ण होता है। पहला बात याद रखना। और इसमें दो अणुओं की सांद्रता, दो अणुओं की सांद्रता पे निर्भर करती है। और ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। कितनी कितनी कोटि की? द्वितीय कोटि की अपक्रिया होती है। और इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसका मैं रिएक्शन मैकेनिज्म मैं अगले पेज पे लिखवा रहा हूं, जिसको भी पढ़ना होगा वो पढ़ लेना, मैकेनिज्म याद कर लेना। यार पीडीएफ पूरा अपलोड हो रहा है, संजू एक बार जाके देख लेना। पीडीएफ कल नहीं, आज मैं दोपहर को अपलोड करवा दिया था। और सभी सर अपना अपना पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं और तुम कर रहे हो नहीं अपलोड हो रहा है। गलत बात है यार। एक आध दो पीडीएफ ना अपलोड हो तो एक बार मुझे बता देना, मैसेज कर देना, सर मैम से बता देना, जो मैम कॉलिंग पे बैठती है, या किसी से बता देना, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, जो बताया उस पर मैं उसको देखवा के अपलोड करवा दूंगा। ठीक है? बिल्कुल दीपक ठाकुर, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है? है ना?
अब इसका क्रिया विधि मैं लिखने जा रहा हूं, जिसको समझ में आ जाएगा वो समझ लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो दोबारा मत पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग होंगे जिनको लिखना है तो लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान देना, ये सी है, देखो इसमें किसकी क्रिया होती है, देखो ये CH3 है, देखो मैं यहां से नहीं यहां से लिख रहा हूं क्योंकि छोटा पड़ जाएगा। CH3 है, इसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, ठीक है, ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं ना, सॉरी 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 CH3 Br की क्रिया करा रहे हैं, Br की क्रिया करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, OH के साथ करा रहे हैं। एक न्यूक्लियोफाइड है, एक तरह से NU माइनस कर सकते हैं या आप OH कर देना यहाँ पे, ठीक है, NU माइनस ना करके OH माइनस के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है तीनों H को ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, H H H इस तरह से लिख सकता हूँ तीनों H को, बताओ, और इधर Br आया ना, ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। इस पे मैं आक्रमण करा दूंगा OH माइनस, OH माइनस की क्या करा दूंगा, मैं आक्रमण करा दूंगा, और ये जो स्टेप है ये स्टेप स्लो होगा, स्लो होगा, ठीक है। ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। जब आक्रमण कराएंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान देना, जब यहां पे हम लोग आक्रमण कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, सी कार्बन, ठीक है, ये कार्बन हो गए, है ना, कार्बन हो गया, Br माइनस, ठीक है, और यह OH प्लस, ठीक है, OH है। इस तरह से ये एक अवस्था बनती है जिसे हम लोग कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था, ठीक है, डेल्टा डेल्टा प्लस, ठीक है, ये कहा जाता है संक्रमण अवस्था, ठीक है। ये संक्रमण अवस्था देखो भाई इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता दे रहा हूं फिर भी करा दे रहा हूं, थोड़ा सा बात थी, ठीक है। इसमें बात क्या होती है ना, इस यहाँ पे क्या हो जाता है ध्यान देना, फिर ये Br जो माइनस है ये परमानेंटली यहां से हट जाता है बाहर। परमानेंटली हटने का मतलब यहाँ पे Br हो जाता है माइनस के रूप में हट जाता है, प्लस कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है बताओ, CH3OH बन जाता है ना भाई, तीनों H एक साथ लिख दिया और OH लिख दिया, या फिर आप न समझ में आया तो ऐसे लिख दो, ठीक है, हट जाता है परमानेंटली, H H और नीचे H और यहाँ पे OH जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन जो होती है बाबू एकदम बेहतरीन रिएक्शन, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं क्या, Br माइनस प्लस CH3OH लिख सकता हूं, अरे तीनों H के एक साथ लिखे OH जोड़ देता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ये इसका मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, बाबू समझ में आ गया तो अच्छी बात है भाई ना, भाई अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप लोगों को कोई प्रेशर भी नहीं कि इसे समझना जरूरी है, समझ लो, ठीक है। प्रियंका बेट बत बत भारती, ओ भारती, कोई नहीं ब्लॉक किया आपको, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, आधा माइनस आधा प्लस, ठीक है ना, समझ में आ गया, कुछ पॉइंट और लिखवाना है, मुझे लगता है कि हम ब्लॉक हैं, हमें भी लगता है कि अब हम क्या है? देखो बाबू, हाँ सी कहाँ पे हो आप अभी? कहाँ पे हो आप अभी, हाँ? यहाँ पे आओ, मतलब मैं क्लास ले रहा हूँ, आओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, यहीं पे आओ, पता चला कौन कौन है,
क्या क्या था, मतलब कोई एंटीबायोटिक्स थी उसमें क्या? क्या क्या एक क्या, एक सिरप था एक, क्या? उस दवा का फोटो लिए हो ना? तो पंपवा क्लियर था, सिरप भी क्लियर था, वो दवाइया क्या था ये क्लियर नहीं था। दवाइया क्या थी वो क्लियर नहीं था। हाँ हाँ, पंपवा क्लियर था, उसके ऊपर वाला जो है इनहेलर था, उसे इनहेलर कहा जाता है, ठीक है। हाँ इनहेलर था, वो क्लियर था, इनहेलर वो क्लियर था, है ना? वो नहीं। हाँ खराब था ना। यहाँ स्टूडियो पे आओ। आओ। हाँ ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी एग्जाम के बाद सीख लेना ना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर ना। कुछ एक दो पॉइंट और लिखना था, वो लिख लेते हैं, ठीक है। SN2 अपक्रिया का क्रम देख लेते हैं। देखो भाई, अब SN2 वहां पे SN1 अपक्रिया का क्रम देखे थे, अब हम लोग SN2 अभिक्रिया का क्रम। देखो SN2 अपक्रिया का क्रम क्या होता है, इसमें जो होती है सबसे पहले यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब इसमें सबसे तेज अपक्रिया कौन करता है, CH3 करता है ना? उससे तेज 1 डिग्री करता है, और उससे तेज 2 डिग्री करता है, सबसे धीरे धीरे 3 डिग्री करता है। मतलब अगर क्रम लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, CH3X लिख सकते हैं, सबसे तेज लिख सकते हैं, और इससे स्लो जो है CH2CH3X लिख सकते हैं, ठीक है। इससे स्लो जो है आपका CH CH3 लिख सकते हैं, और सबसे स्लो जो लिख सकते हैं अपक्रिया का क्रम CX CH3 ये लिख सकते हैं। ये अपक्रिया का क्रम होता है। सबसे तेज कौन करता है, ये करता है। सबसे तेज कौन करता है, ये वाला करता है। जबकि अभी अभी हमने पढ़ा कि SN1 CH3OH क्या है सर, ये मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल है, जो कि आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा शैलेंद्र, हालांकि इससे पहले भी मैं बता रखा हूं। देखो इसमें सबसे तेज 3 डिग्री वाला कर रहा था SN1 में, लेकिन SN2 में सबसे तेज कौन कर रहा है, 1 डिग्री वाला कर रहा है। ये बात याद रखना। देखो आज ये 1 शॉट क्लास है, 1 शॉट है मतलब मैराथन क्लास है, ठीक है। सबसे तेज कौन कर रहा है यहाँ पे, CH3X वाला कर रहा है, और सबसे स्लो कौन कर रहा है भाई, CH3 वाला स्लो कर रहा है, और सबसे तेज कौन कर रहा है भाई, और यहाँ पे ध्यान देना, सबसे तेज कौन कर रहा है, उल्टा, दोनों का उल्टा हो रहा है। यहाँ पे 3 वाला सबसे तेज है, और यहाँ पे SN2 में 3 वाला सबसे कम है। तो यह याद रख सकते हो ना। हाँ हाँ, लौकुश क्या नाम है, बिल्कुल। हम्म, ये क्रियाशीलता का क्रम है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन पूछता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है ना। कभी कभी पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है, ठीक है। तो मैंने एक लिखवा दिया। अब मैं आपको कुछ उदाहरण लिखवाऊंगा ना, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछते, एग्जामिनर भी कभी कभी पूछता है उदाहरण। चलिए उदाहरण किसका है, अपक्रिया का उदाहरण है। अपक्रिया का उदाहरण का मतलब क्या है, कि कौन कौन सी किसकी किसकी अपक्रिया होती है ना। आप मुझे बताओगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्किन लिखो, हेलो 1 डिग्री हेलो एल्किन का जल अपघटन कौन सी अपक्रिया होती है, आपको लिखना है, बताना मुझे, अभी बताइएगा। 3 डिग्री एल्किल हेलो, एक मिनट, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी लिखते हैं। एल्किल हेलो एल्किन, 1 डिग्री एल्किल हेलो एल्किन का जल अपघटन।
यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल। चल अब खत्म। या आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन सी कौन अपक्रिया होगी, पहला वाला। ये पहला क्वेश्चन है, मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, हालांकि ये आपको जब पूछेगा तो अच्छा से क्वेश्चन लिख के पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन है 2 डिग्री एल्किल हाँ, ये कौन सी अपक्रिया। इतना खुद ही पढ़ लियो सर्वेसर की क्लास। देखो आपको मैंने बताया था 1 डिग्री वाला जो होता है हमेशा SN2 अपक्रिया होता है ना। 3 डिग्री वाला हमेशा SN1 अपक्रिया होता है, और 2 डिग्री वाला SN1 और SN2 कुछ भी हो सकता है, वो कंडीशन पे निर्भर कर देगा। SN1 या फिर SN2 कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, आया समझ में बाबू आप लोगों को। ज्यादा नहीं बचा ये चैप्टर, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत कम बचा है। अब मैं इसके बाद में कल के क्लास में स्टार्ट करूंगा, कल क्लास लूंगा तो। अब कल क्लास, अब मैं इसका संडे को एक मैराथन रखूंगा, इसमें आपका पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, सर्वेसर की क्लास मैं पूछ लेता हूँ, 1 मिनट। सर्वेसर शायद आज वो किसी शादी में जाने वाले थे। हाँ सर, हाँ सर क्लास लेंगे सर संभाला। ठीक है सर, ठीक है। हाँ भाई, तब आप लोग फ्रेश व्रेश हो जाइए, सर क्लास लेंगे। ठीक है, लाइव सर आएंगे पढ़ाने के, आपके सामने फोन करके मैंने पूछा। ठीक है ठीक है भाई, चलो तो ये PDF अपलोड करवा देंगे आप लोगों के नाम पे। ठीक है, अब परेशान ना होना, बहुत आराम आराम से पढ़ाया गया है। ठीक है, चीजें 2 घंटे की क्लास चली आज। ठीक है ना। थोड़ा सा मम्मी घर चले जाए, मम्मी अच्छी हो जाए, फिर मैं आप लोगों को खूब पढ़ाऊंगा, रुला दूंगा पढ़ाते पढ़ाते, हंसा भी दूंगा पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है ना। केमिस्ट्री चैप्टर 10 LEC लेक्चर 2 नहीं 3। हाँ ठीक है, ये समझ में नहीं आया एक जने भारती कुशवाहा कर रहे हो। देखो भारती बाबू, SN2 का मतलब क्या होता है। अरे मनोज, पूरी कहानी खत्म हो गई। SN2 अपक्रिया अभी पूछ रहे हो SN2 का मतलब क्या होता है। मतलब कि आप पढ़े नहीं हो मनोज। बिल्कुल गोविंद, ये गलत बात है, गंदी बात है मनोज। मैं तो आपको अच्छा लड़का समझता था, मैं आपका बात आपसे बात करना चाहता था, लेकिन अब करने का मन ही नहीं करा आपसे। इतना गंदी कैसे हो गए तुम। पहले तो इतना अच्छा से पढ़ाई करते थे, स्टिकर बैच में थे तो लत लग गई किसी चीज की क्या। पूरी चीज हो गई। हाँ कुछ भी करना, तीसरे वाले में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे मैंने लगाया कि देखो SN2 अपक्रिया में 1 डिग्री या फिर CH3 का सबसे अधिक होता है। और यहां पे मैंने बताया कि देखो SN1 अपक्रिया में, यहाँ लिख देना सभी लोग, SN1 अपक्रिया का क्रम। ठीक है, 1 अपक्रिया में 3 डिग्री वाले का सबसे अधिक होता है।
यार बताया मैंने। क्या यार, कैसे काम करोगे? बड़ी समस्या है यार, बहुत है बड़ी समस्या है यार। इतना मेहनत करने के बाद पूछा जा रहा है कि सर SN1 या SN2 क्या होता है। वो बच्चा जो शिखर बैच में पढ़ा रहा है ये सब चीजें, वो बच्चा। बस गोविंद चौहान रेगुलर क्लास लेते जाओ बाबू, आपको रिएक्शन अपने आप समझ में आने लगेगा आगे चल के, ठीक है। ठीक है, आकाश कुमार मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है।